आप सुन रहे हैं ग्रिश म्यूजिक वर्ल्ड पर एक नई और रहस्यमयी कहानी। ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ हर रात कुछ ऐसा घटता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप सकती है और आपकी सांसें थम सकती हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप अंधेरे का सच सुन सकें? क्योंकि याद रखिए, परछाइयां अक्सर उन्हीं के आसपास मंडराती हैं जो उन्हें सुनने और समझने की जरूरत करते हैं। हम जानते हैं कि आप सब बहुत शौक से हमारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन अक्सर कहानी सुनने के बाद आप लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और डरावनी कहानियां लाने की ताकत देता है, और आपका कमेंट हमें यह एहसास कराता है कि इस अंधेरी यात्रा में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो कहानी सुनने के बाद अपना प्यार जरूर दिखाइए, क्योंकि कभी कभी आपकी खामोशी भी किसी अनदेखी निगाह को अपनी ओर खींच लेती है। और अब तैयार हो जाए, क्योंकि जो दास्तान आप सुनने वाले हैं वह आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी और शायद आपको रात भर चैन से सोने न दे। तो आइए बढ़ते हैं उस अंधेरे और डरावनी दास्तान की ओर, और चलिए कहानी की ओर। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर भाग रहा था। कभी पूरा अंधेरा छा जाता और कभी हल्की रोशनी सड़क को चीर कर निकल जाती। रामलाल का ट्रक लगातार दौड़ रहा था। हेडलाइट से सामने का रास्ता चमकता, लेकिन उसके पार सब कुछ गुप्त अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर लंबी लंबी रेखाओं की तरह फैलती और हवा की आवाजें ऐसा भ्रम पैदा करती मानो कोई अदृश्य ताकत पीछा कर रही हो। रामलाल की पलकों पर नींद भारी हो रही थी। उसने कई बार अपनी आंखों को मसलकर खोलने की कोशिश की। बीड़ी का कस भी लिया, मगर थकान कम नहीं हुई। रेडियो में सिर्फ खड़ खड़ जैसे कोई अजनबी जबान में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। उसके मन में हल्की हल्की बेचैनी बैठ गई थी। इसी बेचैनी के बीच अचानक उसकी नजर सड़क पर पड़ी। सामने वही सफेद साड़ी वाली परछाई खड़ी थी। रामलाल की आंखें चौड़ी हो गई। उसने ब्रेक दबाया। ट्रक की टायरें चीख उठी। औरत धीरे धीरे सिर उठाती है। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ आंखें खून से लाल और होंठ टेढ़े मेढ़े हिल रहे थे। उसके खुले बाल चेहरे पर लटककर हवा में लहरा रहे थे। रामलाल की आत्मा कांप गई। उसने इंजन गरजाया और ट्रक आगे बढ़ाया, मगर तभी ट्रक के पीछे से जोरदार धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज ट्रक पर कूद गई हो। रियर व्यू मिरर में झांका तो देखा, वही औरत ट्रक के पीछे चिपकी हुई थी। उसके नाखून लोहे पर खुरच रहे थे और चिंगारियां उड़ रही थीं। रामलाल बेकाबू होकर चिल्लाया, भगवान बचा लेना। उसने स्पीड बढ़ा दी। अब ट्रक 90 से ऊपर दौड़ रहा था। हवा चीख रही थी, इंजन गरज रहा था, मगर औरत की पकड़ ढीली नहीं हुई। अचानक वह खिड़की के पास आ गई। उसके खून से सने हाथ शीशे पर पड़े और लकीरें बन गई। लाल धब्बे फैल गए। उसकी लाल आंखें सीधा रामलाल की आंखों से टकराईं। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसके कानों में भारी आवाज गूंजी, तूने मुझे भूला दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं भूली। जिस रात मुझे कुचला गया, तू इसी ट्रक पर था। आज तेरा हिसाब पूरा होगा। रामलाल को जैसे किसी ने बर्फ के पानी में डुबो दिया हो। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। उसने किसी तरह ट्रक को और तेज करने की कोशिश की, लेकिन इंजन अचानक हाँसने लगा। पल भर में ट्रक बंद हो गया और सड़क के बीच अटक गया। चारों तरफ घना सन्नाटा। रामलाल कांपते हुए नीचे उतरा। टॉर्च जलाई, मगर रोशनी कमजोर थी। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ चरमराने लगे, मिट्टी उड़ने लगी। औरत धीरे धीरे सामने खड़ी हो गई। इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, होंठों से काला धुआं निकल रहा था। वह बोली, भाग क्यों रहा है? तेरा नाम भी मेरी लिस्ट में है। हर साल इसी सड़क पर एक ड्राइवर मेरा शिकार होता है। आज तेरी बारी है। रामलाल चीखा और ट्रक की तरफ भागा। कई बार कोशिश करने के बाद इंजन चालू हुआ। उसने गाड़ी पूरी ताकत से दौड़ा दी। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक सड़क के किनारे पुरानी जर्जर चाय की दुकान दिखी। वह बिना सोचे रुका और अंदर भागा। दुकान के भीतर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरा रहस्यमयी। उसने रामलाल की हालत देखी और धीरे धीरे कहा, अरे तू भी उससे मिल आया? रामलाल ने हाँफते हुए कहा, कौन है वो औरत? क्यों मेरे पीछे पड़ी थी? बूढ़ा आदमी बीड़ी का कश लेकर बोला, बेटा, सालों पहले यहां एक हादसा हुआ था। एक औरत इस सड़क पर अपने बच्चे के साथ जा रही थी। रात के अंधेरे में एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। बच्चा वहीं दम तोड़ गया
और औरत की लाश पहन में भी नहीं आई। तब से उसकी आत्मा इसी सड़क पर भटकती है। ड्राइवर चाहे कितना भी तेज भागे, वो उसके पीछे पहुंच ही जाती है। कई ड्राइवर सुबह तक लौटे ही नहीं। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से ट्रक की तरफ देखा। उस पर अब भी गहरे नाखूनों के निशान थे। खून जैसे ताजा चमक रहा था। रामलाल ने उसी रात कसम खाई कि वह कभी इस सुनसान रास्ते से अकेले नहीं गुजरेगा। लेकिन कहते हैं, जब भी कोई ट्रक ड्राइवर आधी रात को इस रास्ते से गुजरता है, उसे शीशे पर लाल लकीरें और खिड़की पर ठंडी हवा का झोंका जरूर महसूस होता है। लोग कहते हैं, अगर रात के सन्नाटे में किसी को दूर से औरत की धीमी हंसी सुनाई दे, तो समझ लो मौत पास ही खड़ी है। आज भी उस सुनसान सड़क से गुजरने वाले ड्राइवर बताते हैं कि ट्रक की बॉडी पर अचानक खून के निशान उभर आते हैं और आईने में सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई देती है। कुछ ही पलों बाद वे लापता हो जाते हैं, जैसे सड़क ने उन्हें निगल लिया हो।